कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है आप सबको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये आप लोगों का सबसे ज़्यादा पसंद करने वाला टॉपिक है। उनके दिल में आपके लिए क्या है, किसी के बारे में भी सोचिए जिसके बारे में भी आप सोचना चाहते हैं, जिसके लिए भी आपके मन में फीलिंग्स हैं। आप चाहते हैं कि ये जानना कि वो आपके बारे में कैसी सोच रखते हैं। वो इंसान कोई भी हो सकता है। वो इंसान आपका लव पार्टनर हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, कोई ऐसा दोस्त जो अपने दिल की पूरी बात आपको नहीं बताता हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो इंसान है कैसा। ठीक है, किसी के भी बारे में आप ये जानना चाहते हैं, अपनी फैमिली में से भी कोई हो सकता है। अब ये आपके ऊपर है, ये पूरी तरीके से आपके ऊपर है कि आप क्या और किसके लिए देखना चाह रहे हैं। आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर है, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगी। 4 नंबर जब होते हैं ना, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, आप 4 लोगों के बारे में ये चीज़ जान सकते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, उनके दिल में आपके लिए कैसी फीलिंग्स हैं। ठीक है, अच्छी हैं, बुरी हैं, जैसी भी होंगी वो कार्ड्स में होंगी। और एक सबसे ज़रूरी बात कि ये एक तरीके की जनरल रीडिंग होती है, क्योंकि ये आप यूट्यूब पे देख रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, लाखों लोग देखते हैं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो सबके साथ एक साथ कोई भी चीज़ रेजोनेट नहीं हो सकती है, मैच नहीं कर सकती है, कनेक्ट नहीं हो सकती है। सारी बातें कनेक्ट नहीं हो सकती हैं, कुछ ही बातें कनेक्ट होंगी, किसी के साथ, किसी के साथ, किसी के साथ। ठीक है, ये स्पेशली मैं आज की रीडिंग के लिए नहीं कह रही हूँ, ये मेरे चैनल पे जितने भी रीडिंग्स हैं उनके लिए है बातें, क्योंकि आज का तो सिंपल सा टॉपिक होगा, तो पूरी तरीके से आपसे कनेक्ट हो जाए ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जो आप नहीं मानना चाहते हैं, तो बिल्कुल मत मानिएगा। आप इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने अपना नंबर चुन लिया होगा जब तक कि मैं आपसे बातें कर रही थी। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो कमेंट किया कीजिए। अगर रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं होती और आप चाहते हैं कि रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, जो भी बातें मैं आपसे बताती हूँ वो आपके लाइफ में हो, तो कमेंट करके अपनी एनर्जी को ज़रूर इस चैनल से मिलवाइएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है और आपकी एनर्जी कनेक्ट हो पाए हमसे। ठीक है, तो देखिए अब ये चीज़ तो हम पूरा डिटेल में आपको नहीं बता सकते कि एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है, और ये सारी बातें बहुत लंबा टॉपिक है। बस अगर आपको मुझ पर विश्वास है, जैसे कि हम इतने सालों से आपसे जुड़े हुए हैं, आज की तो बात नहीं है ना, तो बस उसी तरीके से आप चीज़ों को सुनिए। अगर आपको सही लगता है तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इसको एक एंटरटेनमेंट के तौर पे भी देख सकते हैं। आज का टॉपिक है, किसी का भी नाम सोचकर एक नंबर चुनिए और देखिए कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं। आप 4 लोगों के बारे में सोच सकते हैं, चारों को अलग अलग नंबर पर रखिएगा, और ध्यान रहे जिसके लिए आपने जो नंबर चुना है वो आप याद रखें, तो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी तक आपको तस्वीरें दिखाई दे रही थी, और अब हम आपके सामने 4 कार्ड्स रखेंगे। तो ये है नंबर फर्स्ट, ये नंबर सेकंड, और ये नंबर थर्ड, और ये नंबर फोर्थ। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर 4 नंबर्स के 4 कार्ड्स हैं। आपको जो नंबर कार्ड पसंद आ रहा है वो चुन लीजिएगा, नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो आपको सही लगे कि ये नंबर आपको सेलेक्ट करना था, तो ये कार्ड आपके लिए था। ठीक है, याद रहे, भूलना नहीं चाहिए ये बात कि आपने कौन सा नंबर पे किसको रखा था। अभी भी वक्त है आपके पास, आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे रोक के, नंबर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जिसके लिए देख रहे हैं उसका नाम तो आप जरूर ध्यान में रखे होंगे। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट आपने जिसके लिए भी चुना है, देखिए उनके दिल में आपके लिए क्या है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात है कि आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे आपकी एनर्जी इस चैनल से कनेक्ट होगी। अपना प्यार दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके। यूनिवर्स को अपना थैंक्स ज़रूर भेजिएगा, ईश्वर को धन्यवाद ज़रूर किया कीजिए। ईश्वर ने आपको ये मनुष्य का जन्म दिया है, ये सबसे बड़ी बात है आपके साथ। जो नहीं मिला है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आइए देखते हैं नंबर फर्स्ट, आपने जिसके लिए चुना है वो इंसान आपके बारे में क्या सोच रखते हैं।
आपके लिए देखिए ये जो कार्ड आया है ना, इसकी जो एनर्जी आई है बहुत पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इस इंसान से एक प्यार वाला कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन आपको लगता है कहीं वो तो ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं पसंद करते, वो उनके मन में क्या कोई फीलिंग्स है आपके लिए। अभी ऐसा लग रहा है ना, ये इंसान अपनी फीलिंग को छुपा के रखता है और छुपा के रखना चाहता है। कभी भी ये चीज़ आपके सामने वो कंफर्म एक तरीके से बताएगा नहीं। इनको अपनी लाइफ में प्यार मोहब्बत नहीं चाहिए, इनकी कुछ मजबूरियां हैं, वो अलग टॉपिक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट नंबर आपने चुना है ऐसे इंसान के बारे में जानने के लिए जिसे आप पसंद करते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, आप चाहते हैं कि वो भी आपको पसंद करे। ये आपका एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसपे एक तरीके से क्रश ही समझे, या फिर ट्रू लव भी हो सकता है आपकी तरफ से, लेकिन वो इंसान अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं, ना बताते हैं, जिससे आपको अभी तक एक कंफर्मेशन जो हम समझते हैं कि हमें पता चल सके कि क्या ये रिश्ता बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं, वो इंसान आपके बारे में सोचते तो ज़रूर हैं और पॉजिटिव सोचते हैं। किसी काम से आप लोगों का मिलन हुआ है, मतलब हो सकता है कि आप साथ में कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, या आप जहां वर्क करते हैं वहां वो आपके साथ हैं। वो अभी तक आपको समझे तो बहुत अच्छे से हैं, लेकिन उनको ये लगता है कि आपके साथ काम की ही बातें की जाए और एक काम वाला ही रिलेशनशिप बना रहे। आपको वो ये समझते हैं कि ये इंसान मेरी बहुत ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। ज़रूरतें पैसों से जुड़ी हुई हैं ज़्यादातर, ठीक है। एक तरीके से आपसे वो सलाह लेते हैं। तो ये इंसान आपसे काम लेना चाहते हैं और काम लेने के बाद ये इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो बातें मैंने आपको बताई थी वो एक तरीके से इस टॉपिक से हटकर थी ना, कि इनकी फीलिंग्स क्या है, जो मुझे नहीं बताना है। आज का टॉपिक बस यही है कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। आपसे एक दोस्ती वाला कनेक्शन है और साथ में ये भी जानते हैं कि आपके मन में कुछ फीलिंग्स हैं उनके लिए, जो एक तरीके से लव रिलेशनशिप वाली फीलिंग्स हैं। तो उन्हें ये भी पता है, लेकिन वो कभी भी चीज़ को कंफर्म नहीं करेंगे कि उनकी तरफ से भी क्या फीलिंग्स हैं। तो जब ये व्यक्ति खुद नहीं चाहता है कि उन्हें पता चले, तो मैं भी यहाँ पे आपको ये बात नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये इंसान अपने लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है इसको, ठीक है, ज़रूरत है इनकी, तो ये अपनी ज़रूरतों को पूरा करना चाहेंगे। फर्स्ट नंबर, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे इस रीडिंग को। नंबर सेकंड, तो नंबर सेकंड जिसने भी चुना है, सबसे पहले तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। कमेंट करने से क्या होगा ना, कि आपकी एनर्जी इस चैनल को पता चलेगी, आपकी रीडिंग कनेक्ट होगी और यूनिवर्स को अपना थैंक्स भेजा कीजिए। कमेंट ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब करके अपना प्यार इस चैनल को ज़रूर दीजिएगा। नंबर सेकंड आपने जिसके लिए भी चुना, आइए देखिए वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। यह इंसान आपको बहुत दुखी समझते हैं और साथ में ये भी समझते हैं कि आप अपनी लाइफ को खुद दुखी बना के रखें। आप निकलना ही नहीं चाहते हैं अतीत से। आप अतीत के बारे में इतना सोचते रहते हैं कि अपने प्रेजेंट को भी आप नहीं देख रहे हैं। आप अपने फ्यूचर के बारे में पॉजिटिव नहीं सोचते। आप बहुत नेगेटिव पर्सन हैं। आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो चुका है उसको सोच के आप दुखी होते हैं, जो कि नामुमकिन है कि मतलब पुरानी चीज़ें कभी भी लौट के वापस नहीं आती हैं, ठीक है। दुख देती हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी आपका उस जीवन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने पास्ट को छोड़ना नहीं चाहते। आपको एक बहुत ही दुखी पर्सन के रूप में ये इंसान देखता है, जिसके साथ बुरा हुआ लेकिन वो उसे भी बहुत कई गुना बुरा समझ रहा है, ठीक है। जितना बुरा, मतलब मान लीजिए आपके साथ 1% बुरा हुआ है, लेकिन आपकी सोच ने उसको 4% बना दिया, ऐसा ये इंसान समझते हैं। क्योंकि देखिए, मुश्किलें, तकलीफ़ें, दुख सबके जीवन का हिस्सा है। ऐसा तो है नहीं कि आपको अकेले को मिला है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि लाइफ में बस आपने ही दुख देखा है, हर इंसान ने दुख देखा है। ये तो एक तरीके का नियम है, नेचर है, ये सबके लाइफ में होगा। इसलिए हद से ज़्यादा अपने दुखों के बारे में बात करना आपको कहीं ना कहीं सामने वालों की नज़रों में थोड़ा सा अलग बना देगा। वो ये सोचने लगेगा कि इन्हें लग रहा है खाली इन्हीं ने ही जीवन को देखा, ठीक है।
साधारण भाषा में यही चीज़ है कि मतलब सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, वो कहेगा अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं एक दोस्ती पे भी ये एक तरीके से बुरा असर पड़ता है जब आप हमेशा बस एक नेगेटिव एनर्जी के बारे में बात करेंगे। लोगों को लगेगा खाली बस इन्हीं ने क्या ऐसा देखा है, क्या केवल इन्हीं की लाइफ में सब कुछ दुखी हुआ है। तो ऐसे क्या होगा ना, जो आपका अच्छा दोस्त होगा ना वो भी आपसे दूर भागने की कोशिश करेगा कि अरे यार ये इंसान तो जब देखो तब बस अपनी जीवन की रोना ही रोना है इसको। तो इसलिए अगर आपकी ऐसी आदत है तो इस आदत को छोड़ दें। देखिए ये टॉपिक से हट के बातें हो जाती। देखिए मैं कुछ ऐसा तो नहीं यहाँ पे आई हूँ ना कि अब कोई मैं कार्ड निकाल रही हूँ तो जो टॉपिक मैंने बताया बस मैंने वही देखना है, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर मुझे कुछ ऐसी गाइडेंस मिल रही है कि मैं आपको बता सकूँ कि यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं कि आपको पता चले कि आप हर वक्त नेगेटिव एनर्जी में रहते हैं, जो आपकी एक तरीके से जो पर्सनालिटी है ना वो बहुत बुरी तरीके से सामने आ रही है। सामने वाला उसको गलत तरीके से समझ रहा है, आप समझाना भी नहीं चाह रहे होंगे इस तरीके से, उस तरीके से समझ रहा है। वो समझ रहा है कि ये इंसान हमेशा रोता रहता है, बहुत ही रोता हुआ इंसान है। तो इसीलिए इन्होंने ऐसा आपके बारे में सोच रखा है। आप ऐसे तो नहीं है ना, दुख है तभी तो दुखी थे, लेकिन सामने वाले को कुछ अलग तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हैं। नंबर 2, ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपकी पर्सनालिटी पे असर पड़ रहा है। आइए देखते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 जिसने भी चुना, जिसके लिए भी चुना, जिसके बारे में सोचते हुए आपने इस कार्ड को चुना है, ध्यान रहे उनका नाम भूलना नहीं चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए उनके दिल में आपके लिए क्या है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप कमेंट नहीं करते हैं तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। कमेंट करने से एनर्जी कनेक्ट होती है, यूनिवर्स को अपना थैंक्स ज़रूर भेजिएगा। आइए देखिए नंबर 3 जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। स्टार का कार्ड है, पॉजिटिव है। सबसे पहले बात यही है कि ये इंसान बहुत पॉजिटिव है, आपको लेके बहुत उम्मीद रखते हैं। ये आपके घर वाले हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं जो आपसे उम्र में बड़े हैं, जो आपसे बहुत उम्मीद रखे हैं। आप कहीं बाहर पढ़ने लिखने गए हैं, आपके ऊपर बहुत उम्मीदें हैं कि लोग ये समझ बैठे हैं कि आप कुछ अलग करके दिखाएंगे, आप बिल्कुल जैसा वो सोच रहे हैं वैसा ही आप करके दिखाएंगे। इनके मन में आपको लेके बहुत पॉजिटिव विचार हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं आपको लेके। तो इनकी उम्मीदों को पूरा कीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिससे इनके जो भी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं वो नेगेटिव फीलिंग्स में बदल जाए। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई लव पार्टनर भी हो सकता है, वो बहुत पॉजिटिव है आपको लेके और कोई भी नेगेटिव विचार नहीं है इनके मन में आपको लेके, ठीक है। नंबर 4 आपने जिसके लिए भी चुना था, आइए देखते हैं उनके दिल में आपके लिए क्या है। लेकिन उससे पहले आप एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जैसे कि आपकी एनर्जी को कनेक्ट किया जा सके इस चैनल से, हम समझ सके आपके जीवन में क्या कुछ हो रहा है, जिससे कि जो रीडिंग आप देखते रहे मेरे चैनल पे वो आपसे कनेक्ट हो सके, ठीक है। यूनिवर्स को अपना थैंक्स भेजिएगा, थैंक यू यूनिवर्स लिख के। आइए देखते हैं नंबर 4 हमें क्या पता चलता है कि जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। आपके लिए है एम्परर। ये व्यक्ति जो है ना आपको एक बहुत ही परफेक्ट इंसान, ठीक है, जिसके जैसे हर इंसान होना चाहता है वैसा समझते हैं, लेकिन साथ में उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत बड़े एक खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी, अब इसको आप 2 तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आपको चालाक भी बहुत समझते हैं और आपको बहुत ज़्यादा एक तरीके से ज्ञानी इंसान के रूप में भी देख रहे हैं कि आपको हर चीज़ का बहुत ज्ञान है, लेकिन साथ में ये भी सोचते हैं कि आप खेलते बहुत अच्छा है। यानी कि एक तरीके से इनकी फीलिंग्स जो आपको लेके वो मिक्स है। इन्हें लगता है कि आप अपने मतलब से भी लोगों के साथ दोस्ती रखते हैं और इनको ये भी लगता है कि मतलब निकलने के बाद आप लोगों का साथ छोड़ देते हैं। इन्हें ये भी लगता है कि आप बस काम के हिसाब से लोगों को चॉइस करते हैं। साथ में इन्हें ये भी लगता है कि आप तो बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरह बनना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आपके पास बहुत पावर है, आपके पास बहुत बुद्धि है, आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी तरह हर इंसान होना चाहता है। आपके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, आपके पास रहन सहन है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास साधन है, आपके पास धन दौलत सब कुछ है। तो ये इंसान एक बहुत ही रिच तरीके की कल्पना अपने मन में आपके लिए करके बैठा है।
लेकिन एक तरीके से उन्हें ये भी लगता है कि आप बहुत घमंडी हैं। आपके साथ दोस्ती रखने का मतलब है कि उनके लेवल का हो जाना। मतलब आपसे दोस्ती अगर कोई इंसान रखेगा तो वो ये सोचेगा कि जब तक मैं उनकी तरह ना हो। देखिए एक मच्छर जो है अचानक से पता नहीं कहाँ से प्रकट हो गया है आपके रीडिंग में, तो इन्हें हम थोड़ा सा साइड करते हैं आपको वो इसमें। चलिए, हाँ, तो क्या है ना कि ये इंसान, इन्हें लगता है कि अगर आपसे दोस्ती रखनी है तो आपकी तरह बनना होगा, नहीं तो आप उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। तो एक तरीके से एक घमंडी नेचर आपका ये समझ रहे हैं। अब ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग इनको क्यों है या फिर ये सच है, आप बताएंगे, क्योंकि आप जानते हैं अपने आप को बेहतर तरीके से। अगर आपको ये सच लगता है फिर तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको लग रहा है कि ये इंसान एक मिसअंडरस्टैंडिंग में है, उनको ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बिल्कुल घमंडी नहीं हूँ, तो आप क्लियर कीजिए, उनको इतना कंफर्टेबल कीजिए कि वो आपके साथ वो सारी बातों को भी शेयर कर सकें जो आप चाहते हैं। क्योंकि आप अगर उनकी फीलिंग को देख रहे हैं, इसका साफ मतलब है कि आप उनको पसंद करते हैं, लेकिन उनके मन में तो आपकी इमेज ही चेंज है, इसीलिए वो आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं। और इसीलिए एकदम से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन भी हो सकती है, अपने दिल की बातें नहीं शेयर कर रहे हैं आपसे। तो भाई ऐसा रिश्ता किस काम का जिसमें दिल की बातें शेयर ना हो पाए। इतना भी अपने आप को एक अलग तरीके का प्रेजेंट करने का क्या फ़ायदा कि कोई आपसे घुल मिल ना पाए। सॉरी फ्रेंड, यहाँ थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। कहीं पे भी अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लगी हो तो ऐसा भी अपना नेचर बनाने की ज़रूरत नहीं है जहाँ कोई आपको समझ ना पाए, क्योंकि ये फिर आपको ही दुख देगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने अपनी रीडिंग को समझा होगा, आपके प्रश्न के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।